एक सच्चे साधक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? सच्चा साधक पहली बात कौन? हमारे हिसाब से सच्चा साधक वही है जो एक नियम पे दृढ़ हो, जिसका एक नियम हो, जो एक दिनचर्या में हो अपनी। पहली बात तो ये। और जो सच्ची भावना से, न किसी का, न मन से, न वचन से, न कर्म से किसी का बुरा न चाहता, किसी का अहित न चाहता हो, अंतःकरण से अपने अपने आप में आप देखें। साधक को ये अपने अंतःकरण में झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि कहीं हमसे किसी के लिए भी दोष दर्शन तो नहीं बन रहा। क्या हम किसी से भी, किसी के लिए भी बुरी भावना अंदर रख रहे हैं? पहली बात ये, अंतःकरण शुद्ध होना, मलिन ना रहना मन। ये साधक के लक्षण है, सच्चे साधक के। बात दिनचर्या की अगर आती है तो एक साधक की दिनचर्या में नियमावली जरूर होनी चाहिए कि अगर 4:05 पे उठते हो तो 4 से 6 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, 5 से 6 नहीं। 4 बजे एकदम उठ जाना तो उठ जाना है। इससे फिर मन पे नियंत्रण आता है, आपके मन पे नियंत्रण आता है कि अगर हम 3 बजे उठ रहे हैं तो 3 बजे उठ जाएंगे, 4 बजे गंगा स्नान में पहुंचना है, गंगा जी में उतर जाना तो उतर जाना है, चाहे उस अब मौसम कैसा हो, परिस्थिति कैसी भी, कुछ भी हो। नियम तो नियम, नियम का निर्वाह करना हर परिस्थिति में, यही सच्चे साधक की पहचान होती है। नियम हर परिस्थिति में पालन हो रहा हो, चाहे जो जैसी परिस्थिति आ जाए। बीमार है फिर भी हल्का फुल्का करके जा रहे हैं, नियम ना टूटे, हमारे कहने का मतलब ये। अब एकदम ही बिस्तर पर पड़े हैं तो बात ही अलग है। लेकिन नहीं, जानबूझ के नियम तोड़ना या ऐसे आलस्य में आके प्रमादी मन के ऐसे करना, ये फिर साधक के जीवन की बात नहीं है, ये स्वीकार नहीं। जैसे गुरुजनों ने बताया है, जैसा जो है शास्त्रों में जो है पहले से लिखा है, जो संतजनों से हमने सुना है, यही है कि साधक के जीवन में सच्चा साधक वही जिसकी एक दिनचर्या हो और एक नियमावली एकदम निर्धारित हो, एकदम टस से मस नहीं। उस पर 2 रोटी रोज पाएंगे तो पाएंगे 2 रोटी, 4 रोटी रोज पा रहे हैं तो उतना ही सिर्फ खाना, उतना ही भोजन, उतना वो सिद्ध, उतना ही जितना जरूरत है। प्रकृति का उतना ही इस्तेमाल करना जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है हमें। किसी के बारे में बुरा ना सोचना, सब में भगवत दर्शन करना। सातों समय में जग देखा, मोते अधिक संत कर लिखा, प्रभु ने कहा। प्रभु का वचन है ये। आइए सबरी मैया से कह रहे हैं, सातवां सत्य भक्ति है कि सारे जगत में मैं ही मैं हूं, सिर्फ मेरा ही दर्शन जो करता है और मेरे से भी अधिक संत जनों का जो आदर सम्मान सत्कार करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसी भक्ति वाला मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है, हे शबरी, भगवान जी कहे। तो साधक वही जो सब में भगवत दर्शन करे। हम भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, भगवान के पथिक है। जैसे हम मान रहे हैं कि हम भगवान के अंश हैं, तो वैसे सारे भगवान के अंश हैं। हमारा दर्शन तो ये होना चाहिए कि सब में भगवत दर्शन हो, फिर तो हम सच्चे साधक हैं। वरना नियम या ये सब किस बात का रह गया? अंतःकरण मलिन हमारा ही रह गया, मलिन ही रह गया, तो फिर हमारी साधना, हमारी पूजा, हमारा अनुष्ठान, हमारा किस तरफ गया, किस दिशा में गया, सोच के देखिए। तो विनती ये मानिए कि साधक, अगर आप सच्चे साधक हैं या बनना चाहते हैं तो जीवन में ये धारण जरूर करिए, एक दिनचर्या हो आपकी जो कभी न टूटने वाला नियम हो, जिसके साथ जैसे एक सुबह उठना, गंगा स्नान करना या स्नान करना जहाँ भी आप हैं, एक स्नान प्रातः काल से पहले कर लेना। उसके बाद ध्यान लगा रहे हैं, अगर 48 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे का बैठ रहे हैं, अगर बैठ रहे हैं तो रोज नियम के हिसाब से, नियम नहीं टूटे चाहे जो हो जाए, रोज बैठ रहे हैं रोज। ये सब कैसी बात हम कर रहे हैं? कम से कम 10-12 वर्ष चले तब ये बात ठीक है। 1-2 साल नहीं कि हाँ 1 साल ये कर लिया, 2 महीने वो कर लिया, 3 महीने ऐसा, 2 महीने ऐसा नहीं। जब दीर्घ काल तक ये चीजें चलती हैं, बहुत कठिन है, मानते हैं ये बात हमारी बहुत कठिन है। पर एक बार जैसे एक मदिरा पीने वाला अभ्यास कर लेता है, बार 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 अभ्यास मदिरा पी पी के, फिर वो सिद्ध हो जाती है वो चीजें। सिद्ध होने का मतलब ये है कि फिर वो उस आचरण को छोड़ नहीं पाता, चाह कर भी। कितना लोग विरोध करते हैं, सब जान जाता है, सब कुछ पता है उसको कि इससे मेरी हानि ही हो रही है, फिर भी नहीं छोड़ पा रहा। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध हो चुका है, वो अभ्यास सिद्ध हो गया है। तो ठीक उसी प्रकार अभ्यास सिद्ध होता है, हर अभ्यास, चाहे वो सद हो चाहे असत हो। तो हमें निर्धारण करना है कि हमें कौन सा आचरण अपना सिद्ध करना है। आप खूब नाम जप करिए, नाम जप एकदम सिद्ध हो जाएगा, स्वतः चलने लगेगा। कहते रहे कोई एक दिनचर्या पकड़ लीजिए, हमने प्राय कई बार वीडियो में बताया है, मैं पिछले देखा होगा, जो देखते होंगे समझते होंगे कि अभ्यास ऐसी चीज़ है कि आप चाह के भी वो चीज़ नहीं छोड़ पाओगे, अगर एक बार अभ्यास ने आपको पकड़ लिया तो। पहले अभ्यास को आप पकड़ो, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल अभ्यास आप करिए, फिर देखो ना पूरा जीवन आपका उसी में बीत जाएगा। ये अभ्यास इतनी बड़ी ताकत है। अभ्यास योग युक्त है ना, चेतसा न निभावे, एकदम अभ्यास योग युक्त, ऐसा योग है, इसको आप प्रबल कर लीजिए बस। तो साधक, सच्चे साधक वही जिसके जीवन में एक दिनचर्या हो, सुबह उठने का समय निर्धारित हो,
ध्यान का समय निर्धारित हो, पूजा अनुष्ठान का समय निर्धारित हो, क्या बोलना है निर्धारित हो, भजन निर्धारित हो कि हाँ इतना भजन हमें करना ही है, रोज बढ़ाते चले। भोजन निर्धारित हो, संगत निर्धारित हो, किसकी संग में रहना है हमें, ये सब कुछ एक बहुत दायरे में रह के जो दिनचर्या आपकी पूरी तरह ऐसा बनाओगे आप जिसमें आप व्यस्त रहे पूरे दिन भर, आपको 5 मिनट का भी समय ना मिले किसी से जो है बेमतलब की वार्ता करने की, जिस 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 वार्ता से आपका कुछ भी लाभ नहीं हो रहा हो। भगवत वार्ता चल रही, भगवत चर्चा हो रही तो बहुत कृपा है, बहुत अच्छी बात। पर अन्यथा उसके अलावा ये प्रपंच आदि ये सब चल वो बिल्कुल नहीं, वहां से हाथ जोड़िए, आगे बढ़िए। आप साधक हैं, साधक मार्ग पर, प्रभु मार्ग, भगवत मार्ग पर चल रहे हैं। मनमानी आचरण नहीं चलेगी यहाँ। मनमानी आचरण नहीं, ये भी कर लें वो भी कर लें दोनों, नहीं बिल्कुल नहीं होगी। कि 2 महीना 10 दिन खूब भजन किया, 10 दिन एकदम गायब है, ऐसे नहीं चलेगा। साधक, अगर सच्चा साधक आप हमसे पूछेंगे तो हम तो यही विनती करेंगे आपसे कि सच्चा साधक के जीवन में एक दिनचर्या होती है जो कि लंबे समय दीर्घ काल तक चलती है, जब तब वो सिद्ध होती है। विनती मानिए। तो इसलिए साधक की दिनचर्या पर ध्यान बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक। कोई एक दिनचर्या बनाइए, अपने हिसाब से बनाइए। आपको जो लगता है कि हम ऐसे ऐसे इस नियम को पालन हम लंबे समय तक कर सकते हैं, वैसा नियम अपने अनुसार, पर वो सत हो, अधर्म आचरण ना करवाने वाला, गंदे आचरण करवाने वाला ना हो, भटकाने वाला ना हो। और उस नियम को फिर पकड़ लीजिए, फिर लंबे समय तक उसका पालन करिए, फिर देखिए नियम आपको कैसे पकड़ता है। विनती मानिए मेरी, हम बार बार कहते हैं ना वीडियो में, अनुसरण से फर्क आप करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए बदलाव खुद ना आने लगे तो हमसे बात, हमारी बात जाने देना, आप आके सुन लेना। सिर्फ एक बार अनुसरण में ला दिया आपने इस चीज को जो हम बता रहे हैं, जैसे जिस तरीके से जो साधक की जीवनी होती है, हम कहते तो हैं एक दिन आके रहो साथ में, देखो आओ एक दिन देखो क्या दिनचर्या चलती है, सारा काम हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सारी सेवाएं हो रही है नहीं हो रही है। सब कहते हैं लोग, हमने सुना है, कह रहे हमको तो ये करना है तो कैसे होगा, वो करना है तो कैसे होगा, यहाँ जा, सब होता है, करने वाला सब कुछ कर लेता है, सब उसी में करना है। हमने कहा है पैसे भी कमाइए, खूब कमाइए, जरूरी है, धन्य, इस कलयुग में धन की आवश्यकता बहुत है, बिल्कुल कमाइए, पर धर्म सम्मत हो। अधर्म का पैसा नहीं चाहिए हमें, धर्म सम्मत हो। मृत्यु मानिए, समझिए इस बात को। तो साधक के जीवन में इतनी बातें जरूर जरूर याद रखने लायक है। जो सच्चा साधक बनना चाहता है इसको जरूर धारण करें। जय श्री